हे दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकी। आपने अब तक अट्रैक्शन के कई पहलुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन वही तरीके जो एक सामान्य इंसान को आकर्षित करने में सफल होते हैं, अक्सर एक हाई वैल्यू इंसान को आकर्षित करने में असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका साथी ऐसा हो जो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स का बोझ अपने साथ ना लाए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा पार्टनर कहां मिलेगा? शायद आपको आजकल के डेटिंग ऐप को देखकर लगे कि अब कोई अच्छी लड़की या लड़का बचा ही नहीं है। लड़कियां कहती हैं कि अब अच्छे लड़के नहीं बचे, और लड़के कहते हैं कि लड़कियां अपने साथ पुराने रिश्तों का बैगेज लेकर आती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह के इंसान को आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं, वो इंसान आपके बारे में बहुत कुछ कहता है, शायद उससे भी ज्यादा जितना वो इंसान अपने बारे में कहता है। आप चाहे तो अपनी समझ और साइकोलॉजी के ज्ञान की मदद से उन लोगों को भी आकर्षित कर सकते हैं जो इस समय आपको बहुत दूर और आउट ऑफ लीग लगते हैं। आज हम उन 5 अट्रैक्शन के सिद्धांतों की बात करेंगे जिनकी मदद से आप किसी भी हाई वैल्यू इंसान को अपनी ओर खींच सकते हैं, जैसे कि मक्खी शहद की ओर खींची चली जाती है। लॉ नंबर 1, इमोशंस अट्रैक्ट डिफरेंट क्वालिटी ऑफ पार्टनर्स। इमोशंस और निचले इमोशंस। निचले इमोशंस वे होते हैं जिन्हें हम नेगेटिव लेबल करते हैं, जैसे कि गुस्सा, शर्म, ईर्ष्या और लालच। जब हम इन इमोशंस को दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो जो लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं वो खुद अंदर से टूटे हुए होते हैं। उनके अपने सेल्फ एस्टीम इश्यूज या बचपन के ट्रॉमा होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म और हेल्दी हो, तो आप ऊपरी इमोशंस जैसे शांति, खुशी, मजबूती और सत्य को पेश करें। आप जिस तरह की एनर्जी बाहर भेजेंगे, उसी तरह का इंसान आप अपनी लाइफ में आकर्षित करेंगे। लॉ नंबर 2, लुक इनटू देयर लेफ्ट आई टू ट्रिगर देयर पैशन। आपके मस्तिष्क के 2 हिस्से होते हैं, एक जो लॉजिक को प्रोसेस करता है और दूसरा जो इमोशंस को। जब आप किसी इंसान की बाईं आंख से आई कांटेक्ट करते हैं, तो आप उनके इमोशनल सेंटर को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। रिसर्च बताती है कि जब पेरेंट्स अपने बेबी को अपनी बाईं बाहों में पकड़ते हैं, तो उनके दिमाग की बाईं विजुअल फील्ड बच्चे पर ध्यान देती है। जब आप किसी की बाईं आंख से इंटरेक्ट करते हैं, तो आप उनके साथ गहरे इमोशनल बंधन बना सकते हैं। लॉ नंबर 3, नेवर लेट योर एज डिफाइन यू। आमतौर पर समाज पुरुषों की वैल्यू तब मानता है जब वे जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं, जैसे कि पैसा, स्टेटस या अनुभव, जबकि महिलाओं की वैल्यू अक्सर उनके यौवन और मासूमियत से आंकी जाती है। इस वजह से युवा महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि उनकी मासूमियत और यौवन ये संकेत देता है कि वे एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बना सकती हैं। लेकिन उम्र का मतलब यह नहीं है कि आपके पास बैगेज आ चुका है। चाहे आपकी उम्र 20, 30 या 40 हो, खुद को इस तरह से प्रस्तुत करें कि आप अंदर से अभी भी मासूम और प्योर हैं। लॉ नंबर 4, टर्न योरसेल्फ इनटू एन एसेट। हर कोई उन लोगों को चाहता है जो उनकी जिंदगी में कुछ ऐड कर सकें। खुद को इस स्थिति में लाओ जहां आप दूसरों के लिए कोई वैल्यू पैदा कर सकें। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, तो किताबें पढ़ें और इसे गेन करें। यदि आपके पास पैसा नहीं है, तो मनी साइकोलॉजी वर्कशॉप्स ज्वाइन करें और पैसा कमाने की कला सीखें। समाज की गलतियों को बहाना बनाना बंद करें कि वे सिर्फ बाहरी सुंदरता या संपत्ति को महत्व देते हैं। समाज को दोष देना आसान है, लेकिन असली शक्ति इसमें है कि आप खुद को बेहतर बनाएं, अपने लुक्स और फिटनेस पर काम करें, पैसा कमाना शुरू करें। ये सब आपको लंबे समय में मदद देगा। लॉ नंबर 5, स्टे इनसाइड बट आउट ऑफ रीच। किसी को आकर्षित करने के लिए 2 चीजें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। पहली यह कि आप उनके दिमाग में बार बार आएं। दूसरी यह कि वे सोचें कि आप उनकी पहुंच से बाहर हैं। जहां भी आप उस इंसान से मिलते हो, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या जिम, वहां अपनी प्रेजेंस को दिखाएं। कई बार आई कांटेक्ट बनाएं या हल्की बातचीत करें। आपको उनके दिमाग में अपनी जगह बनानी है, लेकिन अपनी प्रेजेंस को नीडी तरीके से नहीं पेश करना है। अगर आप खुद को उस व्यक्ति से नीचे समझते हैं, तो वो भी इसे महसूस करेगा और आपसे दूरी बना लेगा। आपका नजरिया ऐसा होना चाहिए कि अगर वह इंसान आपकी जिंदगी में आया तो भी ठीक है,
और अगर नहीं आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही एनर्जी उस व्यक्ति को आपकी ओर खींचेगी, क्योंकि आप उनसे अलग होंगे। निष्कर्ष ये 5 सिद्धांत आपको न केवल हाई वैल्यू इंसान को आकर्षित करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक बेहतर व्यक्ति बनने का रास्ता भी दिखाएंगे। याद रखें, अपने जीवन में प्यार और खुशी पाने के लिए आपको दुनिया को वो देना होगा जिसे वो चाहती है।